हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस 12th एनसीईआरटी 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्लांट डिसीजेस एंड पेस्ट। ठीक है, प्लांट में कुछ ऐसी डिसीजेस हो जाती हैं जिसको ट्रीट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं जिसके द्वारा प्लांट को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इनको खत्म करने के लिए या फिर इनसे बचने के लिए हमने किसका उपयोग किया, माइक्रोब्स का यूज किया। जबकि आधुनिक विज्ञान में क्या किया जाता है, केमिकल्स उपयोग किए जाते हैं जो कि बहुत कम पैसे में भी मिलने लगे हैं आजकल, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे यूज करते हैं हम इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसका हार्मफुल इफेक्ट किस पे पड़ता है, पेस्ट पे पड़ता है, उस प्लांट पे भी पड़ता है, सॉइल पे पड़ता है, ग्राउंड वाटर, उस पे लगने वाले फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट, और साथ साथ हमारी मिट्टी भी पॉल्यूटेड हो जाती है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे वो बार बार अगर इसका उपयोग किया जाए तो वहां की जो जमीन है वो बंजर हो जाने लगती है। तो कैसे हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं माइक्रोब्स को, आज हम देखेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट में सीधे सीधे अगर हम याद रखना चाहें, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, वो ये है कि कौन कौन से माइक्रोब्स उपयोग किए जाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। तो फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड है फंजाई या फंगस, थर्ड है वायरस। ओके, ये तीन आपको बेसिक आपको याद रखने हैं, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। ठीक है, कैसे इसका उपयोग करते हैं अगर हम देखेंगे आगे। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेस एंड पेस्ट। ओके, बायो कंट्रोल क्यों हम, या क्या है ये, इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड है फॉर कंट्रोलिंग बायोलॉजिकल मेथड है किस लिए, कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेस एंड पेस्ट, प्लांट में लगने वाली डिसीजेस को और पेस्ट को रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बायो कंट्रोल करते हैं। द वेरी फैमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, आप सभी ने ऐसे कीड़े देखे होंगे, या बीटल बोलते हैं या भृंग या भौरा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रेड और ब्लैक मार्किंग होती है। लेडी बर्ड जो कि रोकता है आपका एफिड्स को, एंड ड्रैगन फ्लाई जो कि आपका रोकता है या फिर नुकसान पहुंचाता है या फिर मारता है मॉस्किटोज को। ये दोनों आपको याद रखनी है कि लेडी बर्ड किसके लिए, एफिड के लिए, और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लिए। साफ साफ लाइन दी हुई है कि लेडी बर्ड किसके लिए यूजफुल है, मॉस्किटोज के लिए, यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। ठीक है, लेडी बर्ड किससे बचाता है, एफिड से बचाता है, एंड ड्रैगन फ्लाई बचाता है आपका मॉस्किटोज से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी बहुत सारे 9 चैप्टर 10 11 12 बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में बहुत डिटेल से आप इसके बारे में देखेंगे। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो बैसिलस thuringiensis है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके जीन को हमने यूज किया है। आगे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल से सब कुछ दी हुई है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है, कोकून या लार्वल स्टेज होती है, कैटरपिलर स्टेज होती है, इससे बचने के लिए हमने यूज किया बीटी को, बैसिलस thuringiensis को। अवेलेबल इन सैचेट, ये एक पाउच में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ड्राइड स्पोर्स के रूप में या फिर पाउडरी फॉर्म में ये उपयोग किए जाते थे पहले। ठीक है, अभी भी मिलते हैं और पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। इनको क्या किया जाता है, विच आर मिक्सड विथ वाटर के साथ इसको मिला लिया जाता है और स्प्रे कर दिया जाता है वल्नरेबल प्लांट, जहां पे ऐसे कैटरपिलर हमको दिखते हैं या फिर ऐसी पत्तियां जो कैटरपिलर के द्वारा खा ली गई हैं, वहां पे हम इसको स्प्रे करते हैं। ठीक है, सच एज ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज। गोभी के पत्तों में आपने देखा होगा, जो पत्ता गोभी होती है उसके पत्ते जो खा लिए जाते हैं। ठीक है, ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज, एंड सरसों, गोभी और फ्रूट ट्रीज में। ओके, वेयर दिस आर इटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, इनके लार्वा के द्वारा ये खा लिए जाते हैं। ठीक है, इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन गेट रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड। इसका मतलब क्या है कि ये पाउच में हमको मिलते हैं, इसको हम पहले वाटर में या फिर पानी में इसको हम घोल लेते हैं और उस प्लांट में हम क्या करते हैं, वहां पे स्प्रे करते हैं और
जब वो लार्वा के द्वारा स्प्रे किया हुआ जो भी हमारा सोल्यूशन है वो इन लार्वाल या फिर कैटरपिलर के द्वारा खा लिया जाता है। खाने के बाद उनके गट में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं और वो लार्वा मर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बैक्टीरिया यूज करते हैं हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइक्रोब्स है फंजाई। फंजाई एज बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कैसे यूज करते हैं? कौन सा फंजाई है? ये है हमारा ट्राइकोडर्मा। ठीक है, फंजाई ट्राइकोडर्मा किसके अंतर्गत आता है आप ये हमें बताएंगे, मतलब फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, डेसिडियो और ड्यूटेरो। तो ट्राइकोडर्मा कौन से फंजाई के डिवीजन से आता है? ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है, वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। रूट इकोसिस्टम में बहुत आसानी से पाया जाता है, मतलब मिट्टी के अंदर मिलता है, जड़ों के साथ ये कनेक्शन नहीं बनाता। ठीक है, फ्री लिविंग है क्योंकि। इफेक्टिव है, कैसे इफेक्टिव है? इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में ऑफ सेवरल प्लांट्स पैथोजेंस, बहुत सारे प्लांट्स के पैथोजेंस के लिए ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, सेकेंड है फंजाई जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, थर्ड हमारा जो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में माइक्रोब्स है वो है बैक्यूलोवायरसेस, जो कि एक वायरस है, आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड द आर्थ्रोपोडा। बैक्यूलोवायरसेस ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडास पे ही अटैक करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस कौन से जीनस से आते हैं? न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। स्पेसिफिक होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये आर्थ्रोपोडा को ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ उनको ही ये हार्म पहुंचाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है बैक्यूलोवायरसेस जो पैथोजन हैं वो किसके लिए हैं? वो है सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा के लिए। ओके, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। ऐसे इतना ज्यादा इफेक्ट होता है इनका, या इतनी ज्यादा समझदार है ये, ऐसा बोल सकते हो। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट पे भी नहीं होता, मैमल्स पे भी नहीं होता, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट, कुछ ऐसे कीड़े होते होंगे जो नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको भी किसी प्रकार का ये हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उनको ही मारते हैं जो कि पौधों के लिए सही नहीं है, सिर्फ उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो वायरस होते हैं बैक्यूलोवायरसेस वो सिर्फ और सिर्फ अटैक करते हैं ऐसे इंसेक्ट पे जो प्लांट के लिए सही नहीं है। ठीक है, दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। किसी प्रकार से आईपीएम प्रोग्राम जो चलाया जाता है तो इसके लिए बैक्यूलोवायरसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी प्रकार के जो अनडिजायरेबल इंसेक्ट हैं उनको कहीं भी ये हार्मफुल इफेक्ट अपना नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ उसको ही ये नुकसान पहुंचाएंगे जो कि प्लांट के लिए डिसीज पैदा कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार से पेस्ट के रूप में है। तो जो कीड़े कंजर्व किए जाते हैं या फिर जिनकी संख्या कम हो रही है धीरे धीरे केमिकल के यूजेस से, उनको कंजर्व करने के लिए अगर हम बचाना चाहते हैं तो सीधे सीधे हमको किसका उपयोग करना चाहिए? बायो कंट्रोल एजेंट के लिए माइक्रोब्स का उपयोग करना चाहिए। बायो कंट्रोल एजेंट के लिए माइक्रोब्स हमारे पास 3 होते हैं। बैक्टीरिया जिसमें हमने देखा क्या? बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। सेकेंड हमारे पास है फंजाई, फंजाई में हमने देखा ट्राइकोडर्मा। एंड थर्ड हमारे पास है वायरस जिसमें आते हैं बैक्यूलोवायरसेस, और इनका जो जीनस होता है वो है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।